नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स कुमार पर। मैं लेकर आया हूं झारखंड की ताज़ा और बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर शिक्षा, खेल से लेकर मौसम और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, सबसे तेज और सबसे सही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कोल इंडिया व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम NSTFDC के बीच मंगलवार को एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता जनजातीय मामलों के मंत्रालय व कोयला मंत्रालय के सहयोग से हुआ है। इसका उद्देश्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों MRS में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों को डिजिटल संसाधनों से सशक्त बनाना है। मौके पर कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि यह पहल न सिर्फ छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर व भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में अहम कदम साबित आएगा। मौके पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री रेड्डी के अलावा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी व कोल इंडिया के निदेशक HR डॉक्टर विनय रंजन आदि उपस्थित थे। पूरे देश में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान कार्यक्रम चल रहे हैं। इस अभियान के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को मुसाबनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टाटा पावर की ओर से निक्षय मित्र बनकर मुसाबनी के 50 टीबी मरीजों को फूड का पैकेट दिया गया, जिसमें जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद और टाटा पावर की ओर से गोलक साहू, अभिषेक बोस, प्रभाकर कुमार, राजेश कुमार सिंह, रंजीत कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मधुपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय सभागार में मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं का दुलार योजना को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता CDPO नीतू कुमारी ने की। प्रशिक्षक निवेदिता नटराज व सालंती हेम्ब्रम ने बताया कि गंभीर कुपोषित बच्चों का गृह भ्रमण कर जांच करें, साथ ही सभी समर ऐप पर ऐसे बच्चों की पहचान दर्ज कर उनकी बेहतर देखभाल कर स्वास्थ्य की जांच की जा सके। इस अवसर पर CDPO ने सभी सेविकाओं को अपने कार्य की प्रति सशक्त रहने की बात कही। 100% बच्चों की फेस कैप्चर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करें। मातृ वंदना योजना के लिए योग्य लाभार्थियों से समय पर आवेदन एकत्र करने, पोषण ट्रैकर में दैनिक उपस्थिति दर्ज करने व प्रतिदिन गृह भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि अब लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन डिजिटल माध्यम से होगा, इसलिए फेस कैप्चर तकनीक का सटीक और नियमित उपयोग करना आवश्यक है। सेविकाओं को दक्ष बनाने के लिए सेक्टर स्तर पर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है, ताकि पहचान और चयन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो। मौके पर प्रकाश दास, टिंकू दास समेत दर्जनों आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद थीं। अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बोकारो जिले में आज मंगलवार की सुबह बाइक सवार अपराधियों ने एक ट्रैक्टर चालक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। चालक गंभीर रूप से घायल है, उसे इलाज के लिए बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान 35 वर्षीय जादूहरी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर SP हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। झारखंड में 10 सितंबर 2025 से मौसम में थोड़ा बदलाव की संभावना है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 10 सितंबर से दोपहर बाद वज्रपात, तेज हवा के साथ कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। 13 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का सिस्टम तैयार हो रहा है, लेकिन बहुत ही कमजोर है, इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। झारखंड में सबसे अधिक अधिकतम तापमान गोड्डा का 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस, बोकारो का 36.1 डिग्री सेल्सियस व चाईबासा का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस, बोकारो को सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोमवार को रांची में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई, जबकि सबसे अधिक लातेहार में 8 मिमी बारिश हुई। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तिलैया पंचायत के आदिवासी बहुल क्षेत्र दनिया अवस्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। जमीन में दरारें आ गई है, खिड़की दरवाजे के शीशे भी टूट गए हैं, मरीजों के बैठने के लिए जगह तक नहीं है। अस्पताल के चारों ओर लंबे लंबे घास उग गए हैं, देखकर लगता ही नहीं है कि यह एक स्वास्थ्य केंद्र है। इस परिस्थिति में इलाज कराने के लिए आने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दनिया क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन आदिवासी गांव है। इन सभी गांवों के ग्रामीणों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एकमात्र यही अस्पताल है।
जमशेदपुर बंगाल क्लब की ओर से संचालित जमशेदपुर सार्वजनिक पूजा कमेटी की ओर से इस बार अनोखे अंदाज में पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इसमें झारखंड की ग्रामीण संस्कृति और लोक कला की झलक देखने को मिलेगी। पुआल के घर में सोहराया पेंटिंग इसकी खूबसूरती को बढ़ाएगी। सोहराया पेंटिंग में ग्रामीण जनजीवन दिखेगा। प्रदेश के किसानों का प्रकृति से जुड़ाव, पशु पक्षियों से प्रेम रहेगा, जहां लोग सेल्फी भी उतार सकेंगे। महिषासुर मर्दनी को प्रदर्शित करता प्रवेश द्वार सजेगा, जिसमें ढाकी के चित्र भी रहेंगे। पंडाल की थीम जमशेदपुर के आर्टिस्ट जयदेव चटर्जी की है। पंडाल की ऊंचाई 55 फीट रहेगी। इसकी लागत 7.5 लाख रुपए है। मां की प्रतिमा पारंपरिक डाकेर साज में रहेगी, जिसे स्थानीय मूर्तिकार प्रसेनजीत पाल मूर्त रूप दे रहे हैं। मां की प्रतिमा 18 फीट ऊंची होगी, जिसकी लागत 80,000 रुपये है। महाषष्ठी की शाम कोलकाता की नंदी कंपनी की ओर से अमीर राजपथे राजकन्या यात्रा पाला का आयोजन किया जाएगा। पूजा के लिए कोलकाता से 11 ढाकी कलाकार आ रहे हैं। साथ ही महाअष्टमी से महानवमी तक धुनुची नाच आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसे कोलकाता के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा विजयादशमी को विसर्जन यात्रा में पुरुलिया के कलाकार छऊ नृत्य की प्रस्तुति देंगे। महाअष्टमी से महानवमी तक सभी श्रद्धालुओं के लिए महाभोग की व्यवस्था रहेगी। बनास डेयरी गुजरात में प्रथम नेशनल चेंजमेकर्स मीट हुए शामिल। प्रतिनिधि बासुकीनाथ झारखंड के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार पत्रलेख को गुजरात में राष्ट्रीय चेंजमेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। समन्वय प्रतिष्ठान बड़ोदरा द्वारा आयोजित एशिया की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी बनास में प्रथम नेशनल चेंजमेकर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें भारत के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले चेंजमेकर्स को आमंत्रित किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रहे व्यक्ति, कॉर्पोरेट, स्टार्टअप, विभिन्न संगठन आदि के लोग शामिल हुए। ब्लैकबोर्ड मॉडल से विख्यात शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार पत्रलेख ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले काम शिक्षा के क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। जब भारत शिक्षित होगा तो विकसित भारत की संकल्पना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर में वाहनों की भीड़ और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 3 नए फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा की है। ये फ्लाईओवर हरमू, अरगोड़ा, कटहल मोड़ और करमटोली से साइंस सिटी तक बनाए जाने वाले हैं, ताकि मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। झारखंड हाई कोर्ट ने पीएसए पंचायती राज विस्तार अधिनियम का उल्लंघन होने के कारण राज्य के रेत घाटों की नीलामी पर अस्थायी रोक लगाई है। अब ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई नीलामी नहीं हो सकेगी। ये निर्णय आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक विशेष सपोर्ट यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश भर में एक व्यापक ग्राउंड सर्वे भी किया जाएगा, जिसमें उनके सामाजिक आर्थिक हालात की जानकारी जुटाई जाएगी। वर्तमान में राज्य में 13,463 ट्रांसजेंडर पहचाने जा चुके हैं और बोकारो में उन्हें पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जेएसएससी ने 4,333 असिस्टेंट टीचर पदों के लिए संशोधित सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की है, जिससे स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। झारखंड जैव विविधता बोर्ड ने संरक्षण जागरूकता हेतु सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है, जिससे पर्यावरण बचाने में नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। राज्य के कलाकारों ने सरकार से बीमा, नौकरी में आरक्षण और सांस्कृतिक नीतियों की मांग की है, उनकी सामाजिक सुरक्षा और कला संरक्षण के लिए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में रविवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए इनामी नक्सली अमित हांसदा को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। इसके लिए चिकित्सकों की 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। इस दौरान पाया गया कि उसे मुठभेड़ में 6 गोलियां लगी थीं। आतंकवादी नक्सली कमांडर अमित हांसदा, जिसके सिर 10 लाख रुपए का इनाम था, को पश्चिम सिंहभूम चाईबासा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पलामू टाइगर रिजर्व में नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे का प्रथम आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा। वनकर्मियों के बलिदान को सम्मान देने हेतु यह एक केंद्रीय कार्यक्रम है। चाईबासा, झारखंड में 14 सितंबर को जूनियर कलर बेल्ट कराटे ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और धनबाद मंडलों ने कई सुपरफास्ट ट्रेनों को छोटे स्टेशनों पर 2 मिनट का स्टॉपेज देने का निर्णय लिया है। उम्मीद है ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए जीएमपीएस वाइब्स के साथ। झारखंड की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।